ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 67। श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। 4 प्रकार के लोगों को नहीं बताना। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार के लोगों को ये उपदेश नहीं बताना। अब क्या नहीं बताना? पिछले श्लोक में जो भगवान ने चरम उपदेश बताया है, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एकमात्र मेरी शरण में आओ, सब धर्मों का त्याग करके। ये नहीं बताना, 4 प्रकार के लोगों को नहीं बताना, क्योंकि सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम। तो ये 66वां श्लोक और 65वां श्लोक, ये 2 श्लोक गुह्यतम है। क्योंकि 64वें श्लोक में भगवान ने कहा सर्व गुह्यतमम भूया सुन में परमम वचा है। ये सबसे ज्यादा जो गुह्यतम है ना, उसको फिर से सुनो। तो ये जो 2 श्लोकों की जो बात है, ये सबसे ज्यादा गुह्यतम है ना, सबसे ज्यादा गोपनीय है। इसलिए इसको जो है ना भगवान विशेष रूप से बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस टोसी में दृढ़ मेरी कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं, है ना। तो ये जो है भगवान ने कहा। और 65वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि प्रति जाने प्रियोसी में तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो कृष्ण की शरण लेना, कृष्ण में मन लगाना, कृष्ण के भक्त बनना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण को नमस्कार करना है। माम माम भगवान बार बार कहते हैं, मन मना भव, मेरे मन लगाओ, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मत याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, है ना। तो ये जो बात है भगवान कह रहे हैं मुझको, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे मुझे मुझे, है कि नहीं। तो ये जो बातें हैं ये बहुत गोपनीय है ना। इसलिए इसको जो है विशेष 2 श्लोकों की जो बात है, इसके लिए भगवान मना कर रहे हैं कि 4 प्रकार के लोगों को नहीं बताना, है ना। तो 4 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? पहला तो है ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना। फिर दूसरा ना अभक्ताय, जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना। फिर तीसरा अश्रुश्रुषवे, जो शुश्रूषा ना करे। तो शुश्रूषा में 2 मतलब होते हैं। शुश्रूषा का मतलब है सुनने की इच्छा, और शुश्रूषा का मतलब सेवा भी होता है। वैसे सेवा में और सुनने में अंतर नहीं है, क्योंकि अगर आप सेवा करना चाहते तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, सुनते नहीं और सेवा करते हैं, तो क्या है? कोई सेवा नहीं। मैं कहता हूँ प्रभु जी पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, आप सुनते नहीं, नहीं मैं सेवा करने में लगा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं सुनने के लिए, और दूध ला रहे हैं, गरम गरम दूध ला रहे हैं, मैं सेवा में लगा हूँ। मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, आप समझते नहीं मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ। अरे प्रभु जी मुझे पानी चाहिए, ना 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 मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो जो मुझे चाहिए आप सुनते नहीं। तो इसलिए सुनना, सेवा करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो शुश्रूष नचा शुश्रूषवे वाचन, जो शुश्रूषु नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता है ना। और जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है तो भी हम कहते हैं कि ये मेरी बात सुनता नहीं है ना। अगर मैं कहता हूं कुछ भी, आप सुनते हो लेकिन सेवा नहीं करते हो, तो मैं क्या कहता हूं? आपने सुना नहीं मेरी बात, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो सुने और समझे और फिर सेवा करे, तो वही जो है मतलब वो है व्यक्ति जो कि सुन रहा है। इनको सुनने का कोई मतलब नहीं। आपने सुना और आपने नहीं। और सुनने का मतलब यही है, आपको पूछना भी चाहिए। सुना आपने तो कुछ आपको समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको और स्पष्ट करना चाहिए कि आपने क्या कहा, कैसे करना है, क्या करना है ना। तो शुश्रूषा में ये सब चीजें होती हैं। चाशु श्रुतवे वाच्यम न चमाम यो विश्रूयति। और चौथा व्यक्ति कौन है जिसको नहीं बताना? जो मेरी निंदा करता है, माम अभिषुई। क्योंकि किस यहाँ पर माम 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 यही बोल रहे हैं, मुझे नमस्कार करो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे मन को लगाओ, है ना।
तो वो तो फिर जो ना बहुत ज्यादा उसके लिए उद्वेग हो जाएगा, उसको तो बड़ा उद्वेग होगा, हाँ, कि कृष्ण जो ना क्यों ऐसा बोल रहे हैं, है कि नहीं, तो बड़ा उद्विग्न हो जाएगा वो। तो 4 प्रकार के लोगों को ये संदेश नहीं बताना, तो विशेष रूप से यही सर्व गुह्यतमम, क्योंकि भगवान ने गुह्यतर ज्ञान दिया है, तो गुह्यतर ज्ञान आप दे सकते हो। गुह्यतर ज्ञान में आप किसी को बता सकते हो क्या, कि ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से हृदय तिष्ठति, है ना, ये कौन सा श्लोक है, 61वां श्लोक है? तो ये तो आप बता सकते हो, तो सबके हृदय में स्थित है, तो इसमें किसको फिर जो ना आपत्ति होगी, उसी के शरण में जाओ जो सबके हृदय में स्थित है। जहां पर कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में मेरे से नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, ये वो कहेगा अरे ये तो जो ना मतलब गलत बात है, ये तो अपना प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कृष्ण अपना प्रचार कर रहे हैं, है नहीं। लेकिन गुह्यतर ज्ञान है, ठीक है भाई, सबके हृदय में विराजमान है तो ठीक है। और ये ज्ञान तो प्रहलाद जी ने भी दिया, जब उनके असुर गुरु थे, उन्होंने कहा कि किसने तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट की है कि नहीं, किसने तुम्हारी इतनी बुद्धि भ्रष्ट की है, तो उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया कि विष्णु है ना, ये नहीं कहा, ये नारद जी का नाम नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान जो है सबके दिल में बैठे हुए हैं, है ना, सबको बुद्धि दे रहे हैं, उन्हीं ने ही मेरी बुद्धि को अगर तुम कहते हो भ्रष्ट की है तो भ्रष्ट की, उन्हीं ने ही की है। तो ये तो असुरों को भी मतलब जवाब दे दिया प्रहलाद जी ने, लेकिन विष्णु के नाम गुण लीलाएं ये सब नहीं बताई उन्होंने, जो भगवान है तो ये उत्तर दिया जा सकता है। और गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये भी दिया जा सकता है किसी को, जैसे 54वां श्लोक है ना, श्लोक संख्या 54 गुह्य ज्ञान है। तो इसमें भगवान कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, है ना, तो ये भी ठीक है भाई, जो भी ब्रह्मभूत होता है वो शोक भी नहीं करता है, आकांक्षा भी नहीं करता है। तो गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान तो दिया जा सकता है कुछ स्थितियों में लोगों को, लेकिन गुह्यतम ज्ञान है, इसमें भगवान बहुत चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे नहीं बताना, सबको नहीं बताना, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें ये परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। हाँ, देखा, एक ही वाक्य में प्रभुपाद जी ने चारों की चर्चा की है। पहले भगवान ने कहा है उसको नहीं बताना जो तपस्वी नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान, तपस्या में मतलब कि कुछ अगर आपके शरीर को तकलीफ भी हो, असुविधा भी हो, तो भी वो शास्त्र के अनुसार, आचार्यों के अनुसार जो धार्मिक अनुष्ठान जो दिए गए हैं, नियम है, उनका आपने पालन किया है कि नहीं, ये है ना तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान। ये तो कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने ढंग से धार्मिक अनुष्ठान बना लेता है जिसमें अपने को कोई असुविधा ना हो, है नहीं, तो तपस्या नहीं करना चाहते वो। धर्म के 4 चरण हैं, है ना, सत्य, शौच, तप और दया, है कि नहीं। तो यहां पर जो तपस्या है तो इसका यही मतलब है कि वो जो है तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान, उससे कुछ तकलीफ हो तो भी वो जो है धर्म के नियमों का पालन करता हूं, है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान। जैसे कि कार्तिक व्रत में कथा आती है गुणवती की, जो पूर्व जन्म में सत्यभामा थी। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैंने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था कि मैं आपकी भार्या बनी हूँ। तो कृष्ण ने बताया कि वो पूर्व जन्म में गुणवती थी, तो एकादशी का व्रत और कार्तिक व्रत ये 2 नियम नहीं छोड़े। तो कार्तिक में स्नान करती थी, है ना, तो सवेरे सवेरे गंगा जी में स्नान करती थी, और वृद्धावस्था हो गई तो भी उसने उस नियम का नहीं छोड़ा, है ना। और उसको वृद्धावस्था भी आ गई और फिर बुखार भी था तो भी वो स्नान करने गई गंगा जी में, है ना। तो ये जो है ना मतलब जो है कि असुविधा हो तो भी नियमों का पालन करना,
तो ये जो है व्यक्ति के लिए जरूरी है। और फिर ना भक्ता है कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको नहीं देना, ये भगवान ने कहा। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया है ना, तो विशेष रूप से भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन का जो नियम है, उसने अगर उसका प्रयत्न नहीं किया, भक्ति का प्रयत्न नहीं किया कृष्ण भावनामृत में, उसको नहीं बताना है। फिर भगवान कहते हैं न चासु श्रुसवे वाच्यम, शुश्रूषु जो नहीं है उसको नहीं बताना, शुश्रूषा नहीं जिसने की है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, ठीक है ना। शुश्रूषा का मतलब ये है गुरु शुश्रूषा, गुरु के द्वारा श्रवण करना और गुरु के द्वारा गुरु की सेवा करना। तो जिसने शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की है, अच्छा। और फिर चौथा भगवान कहते हैं निचमाम यो विश्वती, जो मुझसे द्वेष करता है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, विशेषतः जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, है ना, द्वेष करते हैं। ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं मतलब कि कभी पैदा हुए और कृष्ण और कभी मर गए, है कि नहीं, और मृत्यु हो गई कृष्ण की, है ना। जैसा सामान्य व्यक्ति पैदा होता है और मरता है, इसी प्रकार से कृष्ण भी पैदा हुए और मर गए, है कि नहीं। और कैसे मर गए, हाँ, एक बहेलिया के बाण से मर गए, है ना, और मर गए तो मर गए। अब बस ऐतिहासिक पुरुष से बस नाम रह गया। जैसे कि पहले वो थे लिंकन थे, अब्राहम लिंकन थे, लेनिन थे, स्टालिन थे, है कि नहीं। ऐसे और भी कई लोग हुए हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी थे कभी, हाँ, हिटलर थे, है कि नहीं, ऐसे कृष्ण भी थे कभी। तो नाम रह गया है और बाकी तो मतलब खत्म हो गए, तो खत्म हो गए, बाकी अब थोड़ी रहे कुछ, है ना। इस प्रकार से ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, है ना, तो उनको नहीं बताना। या जो कृष्ण की महानता से द्वेष कर रखते हैं, अगर मानते भी हैं कि मान लो कृष्ण है, भगवान है, लेकिन वो भगवान क्यों है और हम क्यों नहीं भगवान, द्वेष करते हैं, कृष्ण की महानता से द्वेष करते हैं। जैसे कृष्ण है तो गोपियों के साथ लीला करते हैं, तो उनको कृष्ण से बड़ा द्वेष होता है कि भाई हमको तो मना किया जाता है कि हम छेड़खानी ना करें, हैं, और कृष्ण छेड़ते हैं। तो किसी गाड़ी के पीछे लिखा था कि कृष्ण छेड़ते हैं तो लीला है उनकी, और हम छेड़ें तो पाप, क्या। तो इस प्रकार से कृष्ण से द्वेष करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को ये गुह्यतम ज्ञान नहीं बताना कि कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, तो कहेंगे ये क्या बात हुई, सब धर्मों को छोड़कर कृष्ण की शरण में जाएं, सब प्रकार के धर्म छोड़ना, ये क्या बात हुई कि कृष्ण की शरण में जाएं, कृष्ण की बात मानो। और इतने बड़े बड़े धर्म हैं दुनिया भर में जो बने हुए हैं, उनको छोड़कर कृष्ण की शरण में जाएं, ये तो बहुत गलत बात है कृष्ण की, है ना। तो इस प्रकार से जो है ना वो द्वेष करते हैं, तो उनको बताना ही नहीं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं उन्हें ये परम गुह्य ज्ञान नहीं बताते। परम गुह्य ज्ञान मतलब गुह्यतमम, जो अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान बताता हूं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं। हाँ, द्वेष रखते हैं लेकिन पूजा करते हैं, कैसे, और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है, बहुत ज्यादा चल रहा है ये। कृष्ण से द्वेष करते हैं लेकिन भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा भी अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के नाम से वे जो है ना अपने जो गलत सिद्धांत हैं, कृष्ण के विरुद्ध सिद्धांत भी जो है ना वो चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के नाम पर चुना चलेगा, है कि नहीं। जैसे कि मतलब कोई अच्छी कंपनी है कि नहीं, तो उसके नाम से जो है ना अपना नकली माल जो है वो चला रहे हैं, उसमें जो है ना हाँ नकली लेबल लगा दिए, है ना, तो उसमें जो है ना अपना जो गलत सामान है वो अपना चला रहे हैं। नहीं तो वैसे कौन लेगा उनके नाम से, लेकिन जो कि नामी कंपनी है तो उसमें जो है ना वो अपना चला रहे हैं।
गलत सलत माल चला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से या मिलावट कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे जैसे क्या, हाँ, घी में, शुद्ध घी में जो ना डालडा की मिलावट करते हैं, शुद्ध घी के नाम पर बेचते हैं। तो गीता में जो ना अपने बातों को मिला देते हैं, अपने सिद्धांत मिला देते हैं, और गीता के नाम पर जो ना बता रहे हैं कि ये है कि नहीं। और गीता में कृष्ण को निकाल देते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं तो कृष्ण को निकाल देते हैं, और अपने सिद्धांत डाल देते हैं। और जहां कृष्ण ने कहा है कि मेरी शरण में आओ, मामेकम शरणम व्रज, तो वहां पर वे क्या साफ लिखते हैं, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति भारतवर्ष के सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्होंने गीता की टीका लिखी है। तो इस श्लोक में जहां कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो वो क्या कहते हैं, यहां पर हमें कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहिए। कृष्ण के अंदर जो अजन्मा आत्मा है, निराकार है, उसकी शरण लेना चाहिए। आप समझे। तो ये जो है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो है गीता की व्याख्या कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सुनना भी नहीं चाहिए। ये भी समझ लो कि ऐसे लोग जो है जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, उनको तो ये उपदेश बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वे लोग उपदेश बताएं तो उनसे सुनना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो है ना उसमें जहर मिला रहे हैं, दूध में जहर मिला रहे हैं। जैसे दूध में सांप जो है ना अगर जूठा कर देते हैं दूध को, तो वो फिर दूध जहरीला हो जाता है। तो भगवान के संदेश में जो है ना अपनी बात जोड़ दी, भगवान की बात निकाल दी, तो जहरीला हो गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे लोग व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं, लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक सूचना है ये, बहुत ही आवश्यक सूचना है कि ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। मायावादी भाष्य सुनिला है वे सर्वनाश, जो मायावादी भाष्य है उसको सुनने से सर्वनाश हो जाता है कि नहीं। मायावादी कृष्ण अपराधी, वो कृष्ण के अपराधी हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। अब ये फिर से उसी पर आ गए, क्या, पहले प्रकार के लोग कौन से हैं, जो तपस्वी नहीं है, जो तपस्वी नहीं है। तो यहां प्रभुपाद लिखते कामी, है कि नहीं, जो अपनी इंद्रियों का संयम नहीं करते हैं। तो कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण कहते हैं मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, है ना। उनका मन लगा है किसमें, विषय भोगों में, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कृष्ण में मन को लगाएं, क्योंकि चित्त बहुत दूषित है उनका, बहुत ही दूषित है। तो जब परम गोपनीय ज्ञान जो कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, लेकिन वो है स्त्री के भक्त है, कामी, तपस्वी नहीं है वो, है कि नहीं। वो स्त्री के भक्त हैं, स्त्री मन को लगाते हैं और स्त्री के भक्ति करते हैं, स्त्री की पूजा करते हैं, स्त्री को नमस्कार करते हैं, है ना। तो वो कैसे समझेंगे। महत्सेवाम द्वारा माहौल विमुक्ति तमो द्वारा योषिताम संगी संगम, जो स्त्रियों की में आसक्त हैं, उनका जो संगति है वो तमो द्वार है, अंधकार का रास्ता है वो, है ना। तो वो बिल्कुल नहीं समझेंगे कि कृष्ण जो ना मन को लगाएं, कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण को नमस्कार करें, बिल्कुल जो ना उनको वो कैसा लगता है, जहर के समान लगता है। तो भगवान कह रहे हैं परम गोपनीय ज्ञान है ये, है ना। तो वो कभी नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे। मामेकम शरणम, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, है ना। तो वो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो विषय भोग में इतने आसक्त हैं, वो कैसे तैयार हो जाएंगे कि कृष्ण जैसा कहेंगे वैसे ही मैं करूं, वो कभी नहीं समर्पित होना चाहेंगे कृष्ण को। तो ये बिल्कुल जहर है, बिल्कुल मतलब बड़ा तीव्र जहर जैसा उनको लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले प्रकार के लोग हैं जो तपस्वी नहीं है, उनको नहीं बताना। तो क्योंकि भगवत गीता के प्रयोजन को समझ नहीं पाएंगे वो। अच्छा, फिर दूसरा है अभक्त।
तो प्रभुपाद लिखते हैं यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदेश नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो वो भक्त नहीं है। यदि भी तपस्वी है लेकिन भक्त नहीं है। जैसे बहुत से लोग देखे जाते हैं कि कामी तो नहीं है लेकिन वो जो है भक्त नहीं होते, वो स्त्री के संग का त्याग करते हैं लेकिन भक्त नहीं होते हैं। तो उसको भी नहीं बताना। अच्छा, इसके बाद प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि कोई है अपने को कृष्ण भक्त बता रहे हैं, अपने को कृष्ण भक्त बता रहा है, तो आप क्या कहोगे? वो कहेंगे नहीं, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं। अपने को बता रहा है कृष्ण भक्त है, लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तभी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। शुश्रूषा नहीं करता, भक्तों का भक्त नहीं है। अपने को कृष्ण का भक्त बताता है लेकिन भक्तों का भक्त नहीं है, तो वो क्या है? भक्त तो नहीं है ना। जैसे एक श्लोक है ना, ये में भक्त जना पार्थ ते में भक्त जना मता, मद भक्ता नाम ते भक्ता ते में भक्त तमा मता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। तो कोई व्यक्ति अपने को कृष्ण का भक्त कहता है लेकिन कृष्ण नहीं कहते कि मेरा भक्त है, तो क्या फायदा है ना। तो कोई अपने को भक्त कहता है लेकिन शुश्रूषा नहीं करता है, भक्तों की सेवा नहीं करता। वो कहता है मैं सीधे कृष्ण की भक्ति करूंगा, मुझे भक्तों से क्या मतलब है कि नहीं। तो ये जो है ना शुश्रूषा नहीं करता है भक्तों की, तो उसको नहीं बताना। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाता है ना। फिर प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई ना तो उनसे बढ़कर है और ना उनके समान है। तो फिर इस बात से उनको बहुत चिढ़ होती है कि कृष्ण जो है ये बात क्यों कही, कृष्ण ने ये बात क्यों कही, ये बात तो बहुत गलत है। हाँ, ये तो अहंकार की बात हो गई है ना। कि कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् मत्तः परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है ना। तो कई जगह कृष्ण इस प्रकार की बात बोलते हैं, तो कहते हैं भाई ये बात जो है ना मतलब ठीक नहीं लग रही है कृष्ण की, है कि वो अपने समान भी किसी को नहीं कहते हैं, अपने से बढ़कर के किसी को नहीं कहते हैं। आप भी सुनिए थी है ना, हमने तो पढ़ा था एक पुस्तक वयम रक्षामः, वो आचार्य वो कौन से आचार्य चतुर्सेन की पुस्तक लिखी हुई है। तो कहते हैं कि रावण का सिद्धांत और गीता का सिद्धांत एक ही है। रावण का सिद्धांत और गीता का सिद्धांत एक ही है। रावण भी अपने को ईश्वर कहता था और गीता में भी कृष्ण ने अपने को ईश्वर कहा है, तो एक ही सिद्धांत है। कितना मतलब घोर अज्ञान है। तो ऐसे लोग जो है मतलब नहीं समझ सकते, कृष्ण से द्वेष करते हैं वो, है ना। और एक जो मायावादी है, अम्बरीश हरि प्रभु बता रहे थे कि जब उन्होंने मतलब गीता में बताया कि कृष्ण अपने को जब बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं, तो आप क्यों नहीं मानते? तो क्या कहता है वो कि कृष्ण गीता में मैं जो कर रहे हैं तो उसी प्रकार से जैसे बकरा मैं करता है। कितने द्वेष करने वाले हैं, बकरा मैं करता है और कृष्ण भी गीता में मैं कर रहे हैं। वो मायावादी था। इस प्रकार से जो है ना ये ईर्ष्या करने वाले हैं, इनको नहीं बताना, कभी भी उद्देश्य नहीं बताना, क्योंकि और अपराध करके और नरक में अपना रास्ता बना रहे हैं और नरक में जा रहे हैं ये लोग। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों को भगवद गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवद गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवद गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर गीता की टीका करते हैं तो फिर क्या होता है जानते हैं कि नरक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से गीता की टीका करते हैं, गलत टीका करते हैं, तो ये जो है ना नाम अपराध में भी एक आता है, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, है कि नहीं। तो वो गीता से ही गीता के विरुद्ध जो है ना
जो बातें हैं कृष्ण के विरुद्ध है, वो बातें वो लिख रहे हैं, तो वो जो है घोर अपराध करते हैं और नरक की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे लोगों को जो है नरक प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को नरक प्राप्त होता है। कौन सा नरक प्राप्त होता है जानते हैं? असीपत्र वन, असीपत्र वन नाम का नरक प्राप्त होता है। एक ऐसा जंगल है, एक ऐसा जंगल है जहां पर पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों के पत्ते जो ना तलवार के समान हैं, तो वहां पर उसको छोड़ दिया जाता है ना, और उसके पीछे यमदूत जो ना कोड़े मारते हैं, तो भागता है वो, और जब भागता है तो वो जो पत्ते हैं ना इधर से उधर से उधर से उसको काटते हैं, तो पूरा शरीर कटता रहता है उसका। और उसको भागना भी पड़ता है कि यमदूत उसके पीछे पड़े हुए कोड़ा मार रहे हैं, अगर नहीं भागेगा तो पीछे से कोड़े लग रहे हैं। और वन है तो उसमें जो है उसको याद आता है कि वैदिक शास्त्रों का, प्रमाणों का उसने इस प्रकार से जो खंडन किया या अपने ढंग से गलत सलत व्याख्या की है, उसका ही परिणाम उसको भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ है। तो अब हम समझेंगे कुछ और भी बातें इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो शुश्रूषु नहीं है, और जो कृष्ण से ईर्ष्या करता है, तो उसको ये भगवद गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो अब कैसे उद्धार किया जाए, क्या उपाय है? ऐसे लोगों के उद्धार का उपाय क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने जो साक्षात कृष्ण है, तो जब चैतन्य महाप्रभु देखा कि अब कलयुग में तो ऐसे ही लोग हैं, अधिक से अधिक ऐसे ही लोग हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, हरे कृष्ण आंदोलन को उन्होंने फैलाया, हरे कृष्ण आंदोलन। भगवान नाम का जो ना उन्होंने कीर्तन का प्रचार किया। तो कलयुग में इसलिए कहा गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, क्योंकि भगवत गीता सुनने के अधिकारी नहीं है ऐसे लोग, तो उनको जो है हरि नाम का ही एकमात्र उपदेश किया जा सकता है। नाम की महिमा का भी उपदेश करने पे वो अपराध हो जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे कि वाल्मीकि मुनि थे, रत्नाकर नाम के जब डाकू थे, है ना, तो भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्ति थे, तो उनको जो है जब नारद जी मिले तो वो लूटना चाहते थे। तो नारद जी ने केवल एक बात पूछी कि तुम देखो ये जो काम कर रहे हो, इसका जो पाप है, इसका जो फल है, वो कौन भोगेगा? बोले मैं जिनके लिए कर रहा हूं वो भोगेंगे। किन के लिए कर रहे हो? अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, उनके लिए कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम पूछो उनसे कि वो हिस्सा बांटने के लिए तैयार हैं इस पाप में। तो जब उन्होंने पूछा तो पत्नी है और बच्चे हैं, माँ बाप है, उन्होंने कहा कि नहीं हम क्यों हिस्सा बंटवाएंगे, तुम कर रहे हो, तुम अपना भोगो। हमने थोड़ी तुमसे कहा कि तुम ये पाप करो। तब उनको लगा कि अरे मुझे तो ये सब जितना किया है मैंने, मुझे सब भोगने पड़ेंगे पाप करने। तो भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी, अब उनको केवल यही चिंता थी कि मैं जो है ना इतने पाप कर्म जो है मुझे भोगने पड़ेंगे, इससे छूटने का उपाय क्या है ना? तो नारद जी ने भगवान की महिमा नहीं बताई, क्योंकि द्वेष था, भगवान से द्वेष पैदा होता। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मरा मरा बोलो, है ना, मरा मरा बोलो। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं राम राम इसलिए उन्होंने सिखाया कि वो बहुत पापी थे, वो राम नाम नहीं निकलता उनके मुंह से। तो ऐसी बात नहीं है, पापी के मुख से राम नाम निकल सकता है चाहे जितना भी पापी हो, है ना। कोई पापी इतने पाप कर भी नहीं सकता है जितना कि भगवान का नाम पाप दूर करता है ना। लेकिन मुख्य कारण क्या था कि राम नाम नहीं बताया, क्योंकि राम नाम बता दे तो ये भगवान का नाम है नहीं, और भगवान में दोष निकालते वो, है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मरा मरा ये जो है ना मंत्र बोलो। तो मंत्र के रूप उन्होंने मरा मरा उन्होंने जो दिया जिससे कि अपराध ना हो। तो इस प्रकार से जो है इस मरा मरा के द्वारा ही जब वो शुद्ध हो गए, क्योंकि वो तो राम नाम निकलता ही है, जब शुद्ध हो गए तो फिर उनके अंदर श्रद्धा पैदा हुई भगवान के प्रति, है ना। और फिर बाद में जब नारद जी आए कभी, तो उन्होंने फिर जो है ना मतलब प्रश्न किया, जिज्ञासा की कि सबसे उत्तम जो है ना मनुष्य में कौन व्यक्ति है जिसमें सब प्रकार के गुण हो, सब प्रकार का जो है ना योग्यताएं हो,
और फिर नारद जी ने संक्षेप में राम का चरित्र बतलाया और वाल्मीकि जी ने उसको 24,000 श्लोकों में फिर लिपिबद्ध किया, आदि काव्य कहलाया रामायण। लेकिन शुरू में जो है ना मरा मरा कहा, जैसे कि जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है तो उसको जो है अपराध ना हो किसी प्रकार का, तो मंत्र के रूप में। तो ऐसा है कि हम लोग भी लोगों को जो है ना कई बार मंत्र के ही रूप में बताते हैं कि भाई ये हरे कृष्ण महामंत्र है। कोई MP थे, कोई सज्जन MP थे, तो जो धर्म सिंधु प्रभु हैं तो उनके वो ससुर लगते हैं, तो उनके ऑफिस में हम गए तो उन्होंने भी भगवान कई प्रकार से निंदा करना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि देखो भाई, हम इस काम से तो आए ही नहीं है, हमें इस विषय में कुछ बात ही नहीं करनी है, आप क्यों बात कर रहे हो? तो फिर बोले अरे आप तो फिर जो है अब पलायन कर रहे हो, भाग रहे हो, डर के भाग रहे हो, मैदान छोड़ के जा रहे हो। हमने कहा कि देखो, हम आपसे एक ही प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो ना एक मंत्र दे रहे हैं, इसका आप जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये इसमें जो है ना जो ये राम जो है ना, ये कौन से राम है? राम में भी वो दोष निकालने शुरू कर दी और कृष्ण में भी दोष निकालना शुरू कर दी। तो फिर हमने कहा कि नहीं, इसमें कोई नाम नहीं है, ये केवल मंत्र है, आप इसको केवल मंत्र के रूप में जाप करना है, इसमें कोई मतलब भगवान की बात नहीं है, भगवान का नाम नहीं है इसमें कोई। तो तैयार हो गए कि हाँ, तब हम तैयार हैं, तो तैयार हो गए वो। तो कलयुग में जो ना ये हरि नाम का जो प्रचार है ये वास्तव में सफल हो रहा है। यद्यपि लोग इतने मतलब गिरे हुए हैं कि वे भगवान को नहीं मानना चाहते और भगवान की बात नहीं मानना चाहते बिल्कुल, लेकिन अगर आप मंत्र के रूप में आप देते हो कि ये जो ना शब्द ध्वनि है इसको आप सुनो, तो इसके लिए वो तैयार हो जाते हैं और इससे फिर जो है ना उनके अंदर श्रद्धा पैदा होती है और फिर भगवान के सामने वो फिर झुकते हैं और भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के संदेश को फिर वो सुनते हैं। तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं उन लोगों को कि भाई इस मंत्र से जो ना आपका मानसिक तनाव दूर होगा, तो ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर तो वो यूज करते ही हैं बहुत, मानसिक तनाव है, नींद नहीं आती है, तो वो जो ना इस रूप में वो इस मंत्र को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो ना ये सफल हो रहा है हरिनाम प्रचार। तो गिरधारी स्वामी महाराज भी जो ना एक इस्कॉन के सन्यासी हैं, तो वो कह रहे थे कि यद्यपि लोग जो है ना भगवान की बात सुनकर के हजारों की संख्या में दूर भागते हैं। भारत में तो क्या है, अगर भगवान की बात करो तो हजारों की संख्या में लोग पास आते हैं, और चीन में क्या है, अगर भगवान की बात करो तो हजारों की संख्या में लोग दूर भागते हैं। तो वहां पर भी जो ना ये हरि नाम का जो प्रचार है वो सफल हो रहा है ना। नहीं, क्या करते हैं, तो क्या बताते हैं, उनको कुछ आसन सिखाएंगे, आओ आओ हम लोगों को कुछ आसन सिखाएंगे। तो आसन जो ना सीखने के लिए तैयार हैं, क्यों? इस आसन से उनके कुछ बीमारियां ठीक होगी और स्वास्थ्य ठीक होगा, तो इसको सीखने के लिए तैयार होते हैं। फिर आसन सिखाते सिखाते उनको कहते हैं कि इस मंत्र को जो है ना आप जाप करो। ये मंत्र क्या है? ट्रैंक्विलाइजर, मानसिक तनाव को दूर करेगा, है ना। तो इसको वो स्वीकार करते हैं, हरे कृष्णा। भगवान वो जानते भी नहीं कि भगवान का नाम है ये कृष्ण या राम क्या है। तो इस तरह से उनको जो है जाप कराते हैं, और जाप करते करते जब उनके अंदर जब वो श्रद्धा पैदा हो जाती है, उनके पाप क्षीण हो जाते हैं, तो फिर उनको जो है ना धीरे धीरे भगवद गीता की बातें सिखाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो उनको भक्त बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से चीन में भी भक्त बन रहे हैं, है ना। तो ये है। तो प्रभुपाद जी का भी जो ना श्रीमद् भागवत में 2 तात्पर्य हैं, जिनसे पता चलता है कि जो भगवद गीता के जो सिद्धांत हैं वो हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है, जो निम्न स्तर के लोग हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 10वें अध्याय का 18वें श्लोक का तात्पर्य है। मैं कई बार इसको बता चुका हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते, मतलब वही भगवद गीता के जो शब्द हैं,
सामान्य शब्द नहीं है। जड़ भरत जैसे साधु पुरुष, वे जो कुछ भी कहते हैं वह योगियों तथा सिद्धों द्वारा स्वीकृत हुआ होता है। भगवत गीता है ना, बड़े बड़े योगी और सिद्ध लोग ही स्वीकार करते हैं। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष में यही अंतर है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना चाहिए। जो श्रोता है वो, है ना। भगवत गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्यों को नहीं। श्री कृष्ण जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन परम भक्त और विश्वास पात्र मित्र थे। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या अज्ञानियों को उपदेश न देकर ज्ञानियों को ही उपदेश देते हैं। शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों, अज्ञानियों, मतलब वही मतलब है कि जो भक्त नहीं है, तपस्वी नहीं है। ये मतलब नहीं है कि किसी शूद्र को, स्त्री को ज्ञान का उपदेश ना दिया जाए, ये मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर यही मतलब है। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को गीता का उपदेश देना घातक भी होता है। घातक है, बहुत घातक है, क्योंकि वो अपराध कर बैठेगा और अपने को नरक में रास्ता बना देगा, अपना रास्ता नरक में बनाएगा। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रदान किया है। अमोघ साधन है। अमोघ साधन का मतलब है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित लाभ देगा। सामान्य जन समूह यद्यपि शूद्र तथा इससे भी निम्न है, शूद्र से भी ज्यादा निम्न है सामान्य लोग, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप से वह शुद्ध हो सकता है। तब सभी व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं, तब समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप को स्वीकार किया है। तो ये हरे कृष्ण का कीर्तन सामान्य जन समूह के लिए है ना। जब क्रमशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। तो मतलब हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं उनसे ही आशा की जाती है कि वे शुद्ध हो चुके हैं और वे भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के उपदेश को ग्रहण करें, आशा की जाती है। स्त्री, शूद्र तथा द्विजबंधु जैसे भौतिकवादी प्राणी आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते, तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को भी उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। और फिर श्रीमद् भागवत का 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक का तात्पर्य, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है, वो मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। यानी ये जो भगवान का उपदेश है तो ये वही है, मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, यानी कृष्ण के गुण और लीलाओं को श्रवण करना। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो है भद्राणी विधुनोति सुहृतताम। जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोमल को स्वच्छ कर देते हैं। हृदयंतस्थो है भद्राणी विधुनोति, वे मन के समस्त मल को धो डालते हैं। अपने मन को धो डालने पर मनुष्य श्री कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संतजन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर सके, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण मात्र से वह पवित्र हो जाता है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, इसीलिए हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कथा को लोग श्रवण नहीं कर पाते हैं, है ना। जब तक कोई व्यक्ति उसका चित्त पवित्र नहीं होता है तब तक वो कृष्ण कथा को नहीं श्रवण कर पाता है। तो हरे कृष्ण का कीर्तन, और फिर कीर्तन के साथ में मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं,
सब लोग मिल करके, इससे क्या है कि उनको रुचि पैदा होती है ना। तो जैसे वो डिस्को म्यूजिक होता है तो उसी प्रकार से इसमें भी करते हैं। तो जो शब्द ध्वनि है वो पवित्र करती है उनको, लेकिन इसमें मिलावट करते हैं संगीत की, कि चलो किसी भी प्रकार से, है ना। जैसे दवाई में क्या है, टॉफी मिला दें, है ना, तो बच्चा जो है ना वो दवाई लेता है। तो इसी प्रकार से तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं, जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः श्री कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त होता है, और वह श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। ठीक है ना। क्योंकि ये जो बात भगवान कह रहे हैं कि नहीं बताना ऐसे लोगों को, इसमें भगवद गीता तो फिर श्रीमद् भागवत भी तो उसमें शामिल हो गई, क्योंकि जहां पर कृष्ण के उपदेश समाप्त होता है गीता में, वहीं से श्रीमद् भागवत शुरू होती है ना। और फिर चैतन्य चरितामृत और आगे का ग्रंथ है ना। तो हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः क्या श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। इस प्रकार वह भौतिक दूषण से अधिकाधिक पवित्र होता जाता है। श्रीमद् भागवत में 1:2:18 कहा गया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने तथा निष्काम भक्ति की सेवा से मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और यशस्वी भगवान के प्रति सेवा भाव स्थापित हो जाता है ना। अभी सेवा भाव नहीं है, द्वेष भाव है ना, तो उसको नहीं बताना, फिर सेवा भाव स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भगवान के यशस्वी चरित्र के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और उसे चिरंतन दास के रूप में जो भगवान का विभिन्न अंश होता है अपनी मूल स्थिति प्रकट हो जाती है। भक्त द्वारा भक्ति में संलग्न होने पर रजो तथा तमोगुण क्रमशः पराभूत हो जाते हैं, है ना। तो रजोगुण तमोगुण ही तो है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि उसको नहीं बताना। तो रजोगुण तमोगुण में भरे हैं लोग, और वो सतोगुण में ही सारे कार्य करता है। उस समय से प्रसन्नता होती है और वो श्री कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है। सत्वगुण में आता है कोई व्यक्ति तो फिर ईर्ष्या नहीं रहती भगवान के प्रति। अगर कृष्ण भगवान है तो वो जान लेता है कि भाई कृष्ण भगवान है, मैं भगवान नहीं हूं, तो जान लेता है कि मैं भगवान नहीं हूं। तो उसको सही जानकारी चाहिए, और सही जानकारी मिलती है तो वो तुरंत स्वीकार कर लेता है, द्वेष नहीं होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों का अभिमत है कि मनुष्यों को श्री भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी सफलता निश्चित है। तो ये भी जरूरी है कि जब तक कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करेगा तब तक मनुष्य का जीवन सफल नहीं है उसका। लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि नहीं बताना, है ना। तो इसका मतलब यही है कि शुरू में उसको जो है ना कुछ तपस्या के नियम बताए, है कि नहीं। और तपस्या के रूप में उसको क्या बताओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, ठीक है ना, डेली माला जाप करो। कितना करोगे, 1 माला करोगे, 2 माला करोगे, ऐसे इस तरह से हम बताते हैं। अब इस श्लोक में कुछ और भी हम बातें समझ सकते हैं। जैसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। तो जो तपस्वी नहीं है वो इसका ये भी अर्थ निकालेगा क्या कि भाई ठीक है दुनियादारी छोड़ करके साधु बन जाओ। अब वो भगवान की शरण भी नहीं आ रहा है, भगवान के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है, लेकिन इस बल पर जो है ना वो क्या है गलत फायदा उठाता है इस श्लोक का, इस शिक्षा का। और क्या सोचता है सर्वधर्मान परित्यज्य, ठीक है भाई हम दुनिया के सब कर्तव्यों को छोड़ करके क्या बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, है ना। अब ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, यहां पर कृष्ण के जो बनाए नियम उनका भी पालन नहीं करना, है ना। और वहां जो संसार में भी जो है ना जो कर्तव्य हैं बताए गए हैं उनका भी पालन नहीं करना, है नहीं। तो इसके लिए भी जो ना भगवान कह रहे हैं कि नहीं बताना, है ना। तो ऐसे बहुत से साहजिया लोग होते हैं, है ना। मन मनाभो मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मुझ में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो वो जो है ना कृष्ण में मन लगाते हैं तो गोपी भाव से है ना वो नकल करते हैं, गोपी भाव की नकल करते हैं,
लेकिन कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करते हैं कि जो भक्ति योग के जो वैदिक भक्ति के नियम है उनका पालन करें। नहीं नहीं, हमें कोई नियम का पालन नहीं करना। क्यों? सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, है ना। तो वो सब प्रकार के अधर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, है ना। नहीं, हम किसी धर्म का पालन नहीं करते। हम तो कृष्ण के प्रति गोपी भाव में हम कृष्ण की शरण ले रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये बहुत जो है ना जरूरी है। भगवान ने तुरंत ही जो शिक्षा दी है, सर्वगुह्यतमम् जो शिक्षा दी है, उसके तुरंत बाद जो है ना भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बताना इस बात का, बिल्कुल गलत फायदा उठाएंगे। तपस्या बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान यज्ञ तपस्या के भोक्ता है ना। तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति नियमों का पालन करे मनुष्य के जीवन में। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की है, तो अगर वो तपस्या धर्म के अनुसार नहीं है तो फिर उसको जो ना मतलब इतना बड़ा वरदान क्यों प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा? हाँ, और अत्रि मुनि की तपस्या है तो वो भगवान को नहीं जानते हैं और उससे उनको वरदान प्राप्त हुआ। हाँ, अच्छा ठीक है। तो पहले हिरण्यकशिपु की हम चर्चा करते हैं। हिरण्यकशिपु की जो तपस्या थी वो किसमें थी? तमोगुण में। तमोगुण में मतलब विनाशकारी तपस्या, है ना। तमोगुण में तपस्या होती है, भगवान बताते हैं तमोगुण में तपस्या कैसी होती है। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यह पीढ़ या क्रीडे तपः। मूर्खता का सिद्धांत ना कोई व्यक्ति पकड़ लेता है। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो में पीड़िया, अपने को पीड़ा पहुंचाते हुए कोई तपस्या करता है, पर अस्योत्थानार्थम वा, या दूसरों को पीड़ा देने के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए। तो मूढ़ ग्राहीण मतलब गलत सिद्धांत को पकड़ लिया हिरण्यकशिपु ने। गलत सिद्धांत क्या था कि कोई भी ईश्वर बन सकता है अपनी तपस्या से। तो मैं भी शाश्वत हूं, काल भी शाश्वत है, तो चाहे जितने जन्म लग जाए मुझको जो है ना ईश्वर बनना है। एक गलत सिद्धांत है। और दूसरा गलत सिद्धांत क्या है कि ब्रह्मा जी ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी अपनी तपस्या से ईश्वर बन गए। ये दूसरा गलत सिद्धांत है कि ब्रह्मा जी अपनी तपस्या से ईश्वर बन गए। पर तीसरा गलत सिद्धांत क्या है कि अपनी तपस्या से मुझको ईश्वर का पद पाना है, यानी ब्रह्मा जी का पद पाना है। अब अपनी तपस्या से तुम ब्रह्मा जी का पद पाओगे तो ब्रह्मा जी को गिराओगे, तो फिर क्या मतलब हुआ ईश्वर का? फिर ये सिद्धांत बनाया कि ब्रह्मा का पद जो प्राप्त कर लेता है वो गिरता नहीं कभी। अब तुम ब्रह्मा जी को तो गिरा रहे हो ब्रह्मा का पद पा करके और फिर ये भी सोचते हो कि ब्रह्मा के पद से कोई गिरता नहीं, और बैकुंठ से गिर जाता है। बैकुंठ से लोग गिरते हैं और ब्रह्मा के पद को पाकर कोई गिरते नहीं। तो सब गलत सिद्धांत, और गलत सिद्धांत को लेकर के तपस्या शुरू कर दी उसने। और फिर क्या विनाशकारी तपस्या कि इस तपस्या में ब्रह्मा का पद पालूंगा तो मैं फिर जो ना सब जो ना नियम सृष्टि के बदल दूंगा। जितने मतलब पाप कर्म हैं वो क्या हो जाएंगे? पुण्य कर्म हो जाएंगे। और जितने पुण्य कर्म है वो सब पाप कर्म हो जाएंगे। ये सब हरे कृष्णा वाले जो गीता पढ़ते हैं इन सबको नरक भेजूंगा। शिखा धारण करते हैं और जो है तिलक लगाते हैं, हरे कृष्ण की माला का जाप करते हैं, इन सबको नरक में भेज दूंगा। और जितने भी शराबी, व्यभिचारी, जुआरी सब हैं वो सब जाएंगे स्वर्ग में। तो ये जो ना उसकी तपस्या इस प्रकार की तपस्या थी। तो अब वो इतनी घोर तपस्या की उसने कि पहले तो ऐसा लगा कि भाई खत्म हो गया ये, कि खाता पीता कुछ नहीं था, और जो है ना शरीर का खून और मांस सब जो है ना दीमकों ने खा लिया, दीमक खा लिया, कुछ नहीं। और फिर उसके ऊपर मतलब घास फूस जम गई, खत्म। देवताओं ने सोचा कि खत्म हो गया अपने बुरे कर्म से, चलो
तो उसके जो है ना स्थान में आक्रमण कर दिया और कयाधु जो उसकी पत्नी थी उसको कैद कर लिया। लेकिन फिर नारद जी की कृपा से तो कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी जो है कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। लेकिन बाद में आगे चल करके फिर क्या हुआ कि उसके सिर से अग्नि निकली और वो अग्नि जो है ना ऊपर के लोगों को जलाने लगी। हाँ, ये तो प्रलय कर देगा। अब सब देवता आए ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु अब आप देखो क्या करना चाहिए, ये तो जो है ना भस्म कर रहा है, सब लोगों को भस्म कर रहा है? और ये ब्रह्मा का पद भी पाना चाहता है, आपका पद पाना चाहता है, क्या करें? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे तो बड़ा चक्कर कर दिया, तो इसको इसकी तपस्या बंद करानी पड़ेगी। अरे भैया तपस्या बंद कर दे, बोलो क्या चाहते हो? तो अब ब्रह्मा जी तो कह नहीं सकता था कि मुझे ब्रह्मा का पद पाना है, क्योंकि फिर तो सीधी बात होगी तुमको गिराना है। तो ब्रह्मा जी के सामने तो फिर बोला नहीं, मुझको अमर बना दो। कोई भी जो ना आपकी सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे ना मार सके, आप अमर हो, अमर बना दो, ये करो वो करो, है ना। तो ब्रह्मा जी ने फिर उसको वरदान दे दी कि ठीक है। तो इस तरह से जो ना ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा उसको, है ना। तो ये जो ना तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार से तपस्या करते हैं और विवश करते हैं, किसी भी देवता को विवश करते हैं कि वो वरदान दे। जैसे कि बृकासुर था तो अपने शरीर का मांस काट काट करके डाल रहा था अग्नि में। अब शंकर जी हैं, जब नहीं प्रसन्न हुए 7 दिन तक अपने शरीर का मांस काट काट कर डालता रहा। फिर शंकर जी जब नहीं प्रसन्न हुए तो अपना सिर काट करके डालना चाहा अग्नि में। तो शंकर जी बोले अरे भैया मत करो ऐसा, बोलो क्या चाहते हो, है ना। तो तुरंत उसने वरदान मांगा जिसके सिर में हाथ रख दूं वही मर जाए, खत्म हो जाए। अरे नहीं नहीं ऐसा वरदान नहीं, तो मैं अपना सिर काट लूंगा। हाँ देखो, तो अपना सिर काटने के लिए तैयार, या तो ये वरदान चाहिए मुझे और नहीं तो मैं अपना सिर काट लूंगा। तो ये तपस्या है, तमोगुणी तपस्या। अपने या तो अपना विनाश करे या फिर दूसरों का विनाश करे, नहीं करना विनाश, है ना। तो ये जो ना इस प्रकार की तपस्या होती है, तमोगुणी तपस्या होती है। तो ये तो जो ना एक जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। अत्रि मुनि की जो तपस्या थी तो उसमें क्या है कि उनका ये भाव था कि जो भी जगत के ईश्वर हों वो हमें अपने समान पुत्र प्रदान करें। तो ईश्वर के बारे में कोई विशेष मतलब उनको विशेष ज्ञान नहीं था ईश्वर का, है ना। तो ईश्वर का केवल इतना ही ज्ञान था कि भाई जो वरदान दे सकता है वो ईश्वर है। खाली इतना ही अगर उनके अंदर विचार है, ईश्वर उसको कहते हैं भाई जो किसी को कोई भी वरदान दे सके। तो भाई शाप दे करके और शाप देने में और वरदान देने की शक्ति तो तीनों में है, ब्रह्मा जी में भी है, विष्णु में भी है और शिव जी में भी है। तो तीनों आए प्रकट हुई, है ना। तो इस तपस्या को विनाशकारी तपस्या तो नहीं है, सात्विक, इसको तो सात्विक कह सकते हैं। सात्विक तपस्या भक्ति तो नहीं है, लेकिन तपस्या तो कह सकते हैं, सात्विक है ना। तो इससे कोई व्यक्ति शुद्ध होता है ना। तो तपस्या का मतलब यह है कि आत्म शुद्धि के लिए वो जो है ना तपस्या कर रहे थे। इनका प्रश्न तो क्या भगवान ने दोनों की तपस्या भोगी? भगवान तो जो है ना ये समझिए कि जितनी भी तपस्या है तो वो आखिरकार तो भगवान को ही प्राप्त होती है, हर प्रकार की तपस्या, है ना। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जान ले उसको शांति प्राप्त होती है ना। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जान करके जो ना उसको शांति प्राप्त होती है। जैसे यज्ञ भी जो ना तो भगवान कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्त यजंते श्रद्धयान्विता, अन्य देवताओं के भक्त हैं वो उनकी भी पूजा करते हैं। ते भी मामेव कौन थे यजंते विधि पूर्वक, वो मेरी ही तो पूजा कर रहे हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, अविधि पूर्वक कर रहे हैं। न तो माम अभी जानती तत्व ना तस्वती, तत्व से इस बात को नहीं जानते हैं इसलिए वो गिरते हैं, है ना। जैसे जब तक कोई व्यक्ति नहीं जानता है इस बात को सब तत्व से तो वो फिर जो है गिरता है ना। जो तपस्या है जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है तो जो है ना
वो उससे जो है उसकी उन्नति होती है। और जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है अपने लाभ के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि गुह्यतम ज्ञान भगवान ने जो 65वें श्लोक में बताया है उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है, तो इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि सर्वगुह्यतमम भूयः शृणु मे परमं वचः, कि मैं तुम्हें ये सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान है फिर से बताऊंगा, है ना। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूये, कि जो गुह्यतम ज्ञान है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम अनुसूये हो, मतलब तुम ईर्ष्या नहीं करते मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। तो 9वें अध्याय में भगवान ने बता दिया है अंतिम श्लोक में। तो अब 18वें अध्याय में फिर भगवान बता रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा? क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्यारे हो, इसे तुम्हारे हित के लिए मैं बताऊंगा, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।